सो वंस अगेन थोड़ा पहले हमने क्लास में इसके पहले रिवाइज कर रखा था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो फिर से एक बार इसको ब्रीफ आइडिया लेते हैं इसका कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। एज आई सेड बिफोर कि चैप्टर का नाम भले ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट इसे हम पढ़ेंगे पहले कॉम्बिनेशन एंड देन परम्यूटेशन। ओके, सी एंड पी, चैप्टर का नाम होता है पी एंड सी, बट इसको हम पढ़ेंगे सी एंड पी। मतलब पहले कॉम्बिनेशन होगा। लास्ट क्लास में हमने बताया था व्हाट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन एंड परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट। तो बताइए जो ही सिलेक्शन में अरेंजमेंट इन्वॉल्व है कि अरेंजमेंट में सिलेक्शन इन्वॉल्व है? सिलेक्शन में अरेंजमेंट इन्वॉल्व है? नो, अरेंजमेंट में सिलेक्शन इन्वॉल्व है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास 10 बच्चे हैं, ये देखिए 10 तो मत बनाओ, 7 बना लो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बच्चे हैं। अब 7 बच्चों को आपको 5 चेयर में बिठाना है। ये 5 चेयर रखी हुई है आपके सामने। ओके, दिस इज चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4 एंड चेयर नंबर 5। तो 7 स्टूडेंट्स में से आपको 7 को 5 चेयर में बिठाना है। तो पहली बात है 7 के साथ तो 5 चेयर में बैठ नहीं जाएंगे, 7 में से कोई 5 सेलेक्ट करोगे, यस और नो? 7 में से किसी ना किसी 5 को क्या करोगे? सेलेक्ट करो। कहने का मतलब क्या है? पहले क्या आया? सिलेक्शन। पहले क्या आया? सिलेक्शन। अब जो 5 सेलेक्ट हुए हैं उनको आप इन 5 चेयर में बिठा लोगे। तो यहां पर 5 के 5 आ सकते हैं, मतलब 5 में से 5 चॉइस रहेंगी। फिर एक कोई बैठ जाएगा तो इसके पास 4 चॉइस रहेंगी, इसके पास 3 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस, और लास्ट में जो बेचारा बैठेगा वो बचेगा, उसे बैठना पड़ेगा। ठीक है? तो और फाइनली सीखने वाली बात क्या है कि परम्यूटेशन में ऑलरेडी सिलेक्शन इन्वॉल्व होता है। मतलब आप जब भी कभी भी परम्यूटेट करोगे, जमाओगे, तो आपको ऑलरेडी इसमें सिलेक्शन क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। कभी भी किसी चीज को अरेंज करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बट जाते कितने खेलने के लिए टोटल इंडिया से? 15। अब उन 15 में से पहले 11 लोग सिलेक्ट होते हैं। अब 11 लोगों को मिलाकर के प्लेइंग ऑर्डर अरेंज होती है कि तुम फर्स्ट जाओगे, तुम सेकंड जाओगे, तुम लास्ट में बैटिंग करोगे। तो पहले 15 में से 11 का क्या हुआ? सिलेक्शन। और उन 11 को फिर अरेंज करोगे कि नंबर 1 पे तुम बैट करोगे, नंबर 3 पे तुम बैट करोगे, ये सब नो। तो फर्स्ट इट इज सिलेक्शन, देन इट इज अरेंजमेंट। ओके, आया समझ में ना? सो फर्स्ट इट इज कॉम्बिनेशन, देन इट इज परम्यूटेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन करने के तरीके। तो एक जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली बताइए कि ज्यादा वेज काहे के आएंगे? सिलेक्शन के ज्यादा वेज आएंगे कि अरेंजमेंट के ज्यादा वेज आएंगे? अरेंजमेंट, ऑब्वियसली, क्योंकि सिलेक्शन के ज्यादा वेज नहीं आएंगे, अरेंजमेंट के वेज आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अरेंजमेंट में जाने के लिए सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो सिलेक्शन के वेज तो इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, ऊपर से अरेंजमेंट के वेज। एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आपके पास 3 लेटर्स हैं, 3 अल्फाबेट हैं, ए बी और सी। अब 3 अल्फाबेट में मैंने कहा कि आप 2 को सिलेक्ट कीजिए, तो मैं पहले सिलेक्शन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? सिलेक्शन, जिसे आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो देखिए मैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन, कितने का कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं मैं आपको? 2 का। कितने में से? 3 में से। सो यू विल राइट 3C2। क्या लिखेंगे आप? 3C2, मतलब 3 में से 2 का सिलेक्शन। 3 में से 2 का सिलेक्शन। तो 3 में से 2 के सिलेक्शंस बनाइए। हेलो जी सर। हाँ सर, सागर में हो? सर वही एक्चुअली 20 आपका
हाँ जी, सो 3 में से 3 लोग सेलेक्ट करने के कितने तरीके निकाले आपने? 3 आउट ऑफ 2। देखिए ए बी सी है तो 3 में से 2 लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, या तो ए बी सेलेक्ट हो सकता है या तो बी सी सेलेक्ट हो सकता है, आइदर ए सी। तो 3 में से 3 दी गई चीजों में से 3 कौन है? ये 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर? 3 वेज। 3 में से 2 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3 तरीके। या तो ए बी को सेलेक्ट कर लो, या बी सी को सेलेक्ट कर लो, या ए सी को सेलेक्ट कर लो। सो यू कैन राइट व्हाट यू कैन राइट 3C2 इक्वल टू 3। मतलब 3 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करने के आपके पास 3 वेज हैं। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द परमुटेशन। अब 3 में से 2 तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के बाद हम कर रहे हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब जमा रहे हैं। देखो अभी ये क्या आपने देखा? अभी ये कॉम्बिनेशन देखा आपने, अभी ये परमुटेशन नहीं देखा है। अब मैं आपको परमुटेशन दिखा रहा हूं। मतलब परमुटेशन मतलब 3p2। 3p2 का पूरा मीनिंग क्या है? परमुटेशन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 3 गिवन थिंग्स। 3 दी गई चीजों में से 2 चीजों का सिलेक्शन नहीं, परमुटेशन है ना। तो पहले तो आप सिलेक्ट करोगे, बाद में अरेंज करोगे। तो नंबर 1 3 में से 2 को सिलेक्ट किया। किसको? ए बी को। 3 में से 2 लेटर सिलेक्ट कर लिए, ए के सिलेक्ट किया, बी सिलेक्ट कर लिया। अब ए बी को जमाओ। एक तो ए बी खुद जम गया, दूसरा क्या? बी ए। तो देखो हर एक कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग 2 परमुटेशन आ रहे हैं। हर एक सिलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग 2 परमुटेशन। मैंने कहा तुम दोनों बच्चों को बुला लाओ। मैंने किसी बच्चे से कहा जाओ, जा करके इसको बुला लाओ। तो अब बुलाने के लिए तो ऑर्डर नहीं लगेगा, बोलेगा जाओ कि जूही और निशा आ जाओ, ठीक है ना। अब टीचर ने अरेंजमेंट किया कि पहले मैं जूही को भेजूं या निशा को भेजूं, या निशा को भेजूं या जूही को भेजूं। तो ये 2 पॉसिबल है क्या? जमावट, अरेंजमेंट। सो 3p2 फर्स्ट ए बी एंड बी ए। अगर बी सी को सिलेक्ट करोगे तो क्या बनेगा? बी सी एंड सी बी। अगर ए सी को सिलेक्ट करोगे क्या बनेगा? ए सी एंड सी ए। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट, इट इज परमुटेशन। सो हाउ मेनी टोटल परमुटेशंस आर देयर? 6। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर? 3. So kindly write what we have learned, that 3C2 equal to 3 and 3P2 equal to 6। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा होता है। ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा हुआ करता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस निशा, फाइन। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हम हर बार थोड़े ना ऐसे ए बी बी सी बनाएंगे, हर बार बॉक्स नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। यस निशा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ NCR? दिस इज कॉम्बिनेशन और परमुटेशन? कॉम्बिनेशन। टोटल थिंग्स कितनी है? हाउ मेनी टोटल थिंग्स आर हियर? N. हाउ मेनी थिंग्स नीड टू बी सिलेक्टेड? R. The things given are N. The things to be selected are R. R things to be selected. जितने को select करना है। Okay, what is the formula? Factorial N, factorial R, factorial N minus R. Yes or no? Okay, so this is called selection. Ways of selection. Okay, you can apply here this formula to find that how many ways of selection, 2 elements out of 3. Let's apply this formula. चलिए इस फॉर्मूले पर अप्लाई करते हैं। इस वाले को 3C2 को, जो ही 3C2 में n क्या है? 3, R क्या है? 2. So apply, सबसे पहले ऊपर वाला, then नीचे वाला, then ऊपर माइनस नीचे वाला का माइनस, 3 minus 2. So this is 3 and नीचे 2, नीचे 1. 3 factorial, backside multiply, 3, 2, 1. 2 into 1, 1, nothing, 2 से 2 cancel, आंसर इक्वल टू 3। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने क्या किया? प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करके बताया, एंड यहाँ पर थ्योरेटिकल मैंने आपको क्लियर कर दिया। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, सो इस तरीके से हम यस फैक्टोरियल 3 बैक साइड मल्टीप्लाई होता है ना। फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5, 4, 3, 2, 1। फैक्टोरियल 3, 3, 2, 1। व्हाट इज फैक्टोरियल? बैक साइड नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ पीछे की तरफ। यस और नो? कहां तक? 1 तक, क्योंकि 0 से कर दोगे तो एवरीथिंग स्वाहा। समझ गया ना? 2 into 1 ये वाला,
factorial equal to 1 and 0 factorial is also 1. Factorial 0 is also 1. Yes. Next, permutation. So what is the formula of permutation? तो पहली एक बात है, अभी मैंने क्या बताया, परमुटेशन हमेशा कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है ना। तो परमुटेशन क्यों होता है कॉम्बिनेशन से ज्यादा? क्योंकि परमुटेशन में पहले तो सिलेक्शन आ जाता है, तो आर चीजों को आप सेलेक्ट कर लेते हो, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हो, उनको अरेंज करते हो। चीजें कितनी है? आर। कितनी चीज सेलेक्ट करी? आर चीजों को कैसे अरेंज करोगे? फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल आर। दैट्स व्हाई सो फैक्टोरियल आर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दिस इज आल्सो नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। ओके, आइदर यू कैन दिस वन और दैट वन। ओके, सो एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल आर। सो मेक द न्यू फॉर्मूला। एनसीआर इज सेम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। आर टू आर कैंसिल। आंसर इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। So see here, which one is greater, permutation or combination? Permutation is greater than the combination. Okay, so this is fine. Okay, now write down next concept, fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting, very important. Fundamental principle of counting. कुछ जगहों पर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे। सो इन दैट प्लेस यू नीड टू यूज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो प्रिंसिपल हुआ करते थे। निशा, व्हाट आर दोस टू प्रिंसिपल? फर्स्ट, याद नहीं है? ओके, फर्स्ट इज द लॉ ऑफ multiplication and second is law of addition. Yes, so this is called fundamental principle of multiplication and this is fundamental principle of addition. Fundamental principle of addition. First is fundamental principle of multiplication and fundamental principle of addition. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर हमने तो फॉर्मूला सीख लिया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, फिर हमें ये सीखने की क्या जरूरत है? ओके, आंसर इज कि जो आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की वर्किंग सीखी है वो अनकंडीशनल है। कैसी है वो वर्किंग? अनकंडीशनल। बट जब आपको कंडीशन क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही लगाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सुनिए, अगर आपके पास एक काम है और वो एक काम, दिस इज होल वर्क कॉल्ड डब्ल्यू। ये एक काम है, ये वर्क का नाम है डब्ल्यू। अगर एक काम है वो दो स्टेप में पूरा हो रहा है। पहला स्टेप है यहां से यहां जाना और दूसरा स्टेप है यहां से यहां जाना। अगर वो काम कई स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो अगर एक स्टेप, पहला स्टेप है यहां से यहां जाना, दिस इज काम की प्रोसेस नंबर 1 एंड दिस इज काम की प्रोसेस नंबर 2। ठीक है ना, काम की प्रोसेस नंबर 2। अगर यहां से यहां तक जाने में, इतने पार्ट को करने में, काम के पहले हिस्से को करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? हो सकते हैं 2 तरीके, 10 तरीके, 10 n तरीके। मैं ले लेता हूं m तरीके। कितने वेज? m वेज। या आपका मन करे तो x वेज ले लो। कितने वेज ले लो? x वेज। क्या ले लो, m या x? m ले लो। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैविंग m ways, how many ways? m ways to doing the first part of the work and you having n ways. How many ways? n ways to doing the next second part of the work. Then in how many ways you can complete this work? Answer is m into n. So answer, you can complete this work total ways of work to be done, काम होने के पूरे तरीके, that is equals to m multiplied by n. Now it is very simple to understand this. Let us see a simple example relating this. Okay, for example, you wish to go from Sagar to Delhi. Okay, you wish to go from Sagar to Delhi.
So in the first stage, either you're going from Sagar to Bhopal, then going from Bhopal to Delhi. Okay. Now Sagar to Bhopal, either you can go by roadways. So first you opt the roadways, then second you opt the airways is not there, railways. Okay. So you have the two choices. यहां से यहां तक जाने के आपके पास कितने तरीके हैं? दो तरीके, आइदर रोडवे का यूज करके जाओ या रेलवे का यूज करके जाओ. सो यू हैव टोटली हाउ मेनी वेज? टू वेज. नाउ फॉर गोइंग फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली यू कैन हैव थ्री वेज. फर्स्ट रोडवे, रेलवे और एयरवे. यस और नो? सो यू हैव थ्री वेज. नाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन कंप्लीट योर जर्नी? 6 ways. See how? First you go through road, then road, then train, road, then air. 3 ways. Then rail, then road, rail, then rail, then air. Understood? 3 तरीके इसके corresponding. अब 3 तरीके इसके corresponding. Total कितने हुए? 6 तरीके. Yes or no? So this is multiplication method. This is multiplication method. Clear हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में ना? ओके. नेक्स्ट. सो यहां पर मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक पहचान है, इसमें एंड आता है. क्या आता है? एंड मतलब और. एंड मतलब और. ठीक है ना? एंड मतलब और. जब ये कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट होगा तब काम पूरा माना जाएगा. जब ये कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट होगा तब काम पूरा माना जाएगा. नाउ एग्जांपल सेकंड है, बात करते हैं. दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी आर मूविंग विद द फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टी एडिशन. सॉरी, फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन. इट इज यूजेबल फॉर और, ओ आर, या, अथवा. इन हिंदी इज कॉल्ड या, अथवा. ठीक है ना? नॉट बोथ द चॉइसेस. यू नीड टू ऑप्ट ओनली वन चॉइस. At that time you should use or. समझ में आया? For example, टीचर के पास एक टॉफी है. कितना टॉफी है? 1 टॉफी. ओके. टीचर के पास एक टॉफी है और उसको, इस टॉफी को बांटना है. उसके पास टोटल 30 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं. इस क्लास में 30 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं. 30 बॉयज, 30 गर्ल्स. ओके. अब उसको ये टॉफी देना है. किसको देना है ये टॉफी? उसको ये टॉफी देना है. उसको ये टॉफी देना है बॉय को या गर्ल को? किसको देना है? बॉय को या गर्ल को. उसने बना रखा है कि मेरे को ये टॉफी या तो बॉय को देनी है या गर्ल को देनी है. मींस और. मतलब बॉय को देता तो भी काम पूरा और गर्ल को देता तो भी काम पूरा. यस और नो? बॉय को दिया तो भी काम पूरा हुआ, टॉफी देने का काम पूरा, और गर्ल को दिया तो भी काम पूरा हुआ. अब देखो, एक टॉफी बॉय एंड गर्ल में नहीं दे सकता वो, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों को एक टॉफी नहीं दे सकता, क्योंकि टॉफी एक है ना. अगर कम से कम 2 टॉफी होती तो बॉय एंड गर्ल को खिला सकता था कि भैया एक लड़के को दे दो और एक किसको? लड़की को दे दो. से यस और नो? हाँ या ना? मगर अभी उसके पास कितनी टॉफी है? एक टॉफी. तो या तो वो लड़के को दे सकता है या वो लड़की को दे सकता है. अगर 30 में से लड़के को दिया तो भी काम पूरा, और अगर 30 लड़कियों में से एक लड़की को दिया तो भी काम पूरा. 30 में से 30 को देना हमारा उद्देश्य नहीं है. हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन. क्या पढ़ रहे हैं? सिलेक्शन. तो चलिए बताइए, यहां पर वो टॉफी कितने तरीके से बांट सकता है? आंसर बोलिए. रॉन्ग. आप फिर कहे ना, आप चले जाते हो फील्ड में, एक बच्चे को बुलाएगा, ले लेगा, ले बेटा टॉफी ले ले. अरे एक बच्चे को बुलाया, कितने में से बुलाया? 30 में से. यस और नो? तो पहली चॉइस है 30 में से एक बच्चे को बुलाना. 30 में से एक बच्चे को बुलाना मतलब 30C1, यानी कि 30 वेज. C1 का मतलब 30 तो होता है. जो 30 कह रहा हूं ना, 30 तरीके. बच्चे टॉफी लेने के कितने तरीके उसके पास? 30 तरीके. चॉइस कितनी है? 30 चॉइस है, क्योंकि बच्चे 30 है ना, इसलिए 30 चॉइस
है तो 30C1। ये लड़के को दे दिया, काम पूरा कि नहीं पूरा, काम पूरा कि ना पूरा, पूरा क्यों नहीं हुआ पूरा, पूरा हो गया ना, पूरा हो गया काम, क्या लगाऊं, प्लस लगाऊं मल्टीप्लाई, क्या लगाऊं मल्टीप्लाई, हाँ प्लस, काम अधूरा तो मल्टीप्लाई और काम पूरा तो प्लस। प्लस का मतलब होता है या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और लड़के को दे दिया। अगर लड़के को ना दिया होता तो किसको दिया होता, लड़की को दिया होता, बोलो यस और नो। तो अगला, लड़की की कितनी चॉइस 30, आंसर 30C1, अगेन आंसर 30 प्लस 30। बताओ कितने तरीके से बांट सकता है, 60 तरीके से। समझ में आया लॉ ऑफ एडिशन, समझ में आया। एक में एंड आएगा, ये भी और ये भी, और एक में और आएगा, या तो ये या तो ये। क्लियर नॉट क्लियर, बीच में क्या लगा, बस इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ एडिशन। बीच में क्या लगा, प्लस लगा ना, प्लस क्यों लगेगा सर, एक मतलब किसी एक को देना हो तो सर वो दोनों कंबाइन होगी। किसी को बोल रहा ना, किसी एक को, चॉइस। हम बात किस पर कर रहे हैं, चॉइस पर कर रहे हैं। ये तो आपको पता है कि 100 में से एक बच्चे को टॉफी देना, तो चुनेगा किसी एक को, मगर चुनाव कितने में से, 30 में से। तो चॉइस पर चलती है प्रोबेबिलिटी, चॉइस पर चलता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। समझ में आया नहीं आया। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यहां पर जरा आप दिमाग लगा करके बताइए क्या है। टीचर के पास 2 टॉफी है, टीचर के पास कितनी टॉफी है, हेलो 2 टॉफी, टीचर के पास 2 टॉफी है। एक टॉफी लड़के को देना है, और ध्यान से सुनना, और बोल रहा हूं, और नहीं बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं मतलब एंड बोल रहा हूं, इंग्लिश का एंड, हिंदी का और। टीचर के पास 2 टॉफी है, एक टॉफी देनी है बॉय को, और एंड एक टॉफी देनी है गर्ल को। बताओ कितने तरीके से काम होगा, यस 2 तरीके से, रॉन्ग रॉन्ग, एक तरीके से रॉन्ग। टीचर के पास 2 टॉफी है, 60 बच्चों में से टोटल 30 लड़कियां, ऑब्वियसली 30 लड़कियां, यही क्वेश्चन है, 30 लड़कियां 30 लड़के, 2 टॉफी बांटनी है टीचर को, कितने तरीके से काम होगा, यस वेरी गुड 900, करेक्ट आंसर इज 900। पहले बॉयज को दे दिया 30C1, 30C1, ओके 30C1, पहले बॉयज को बुला लिया, बॉयज में से एक को दे दिया, 30 बॉयज है, किसी एक बॉय को सेलेक्ट करके पकड़ा दी टॉफी। काम पूरा कि ना पूरा, अभी नहीं हुआ ना पूरा, नहीं हुआ मतलब क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। बॉय को देना आधा काम है। अब गर्ल को बुलाया, गर्ल को बुलाया, यस और नो। तो गर्ल को बुलाने के लिए कितना, गर्ल को बुलाने के लिए 30 गर्ल्स हैं, किसी एक को ही तो बुलाएगा, 30C1, आंसर 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 900। क्लियर नॉट क्लियर, आ गया समझ में, यस। सो टोटल 900 वेज, वो 900 तरीकों से बच्चों में टॉफी बांट सकता है। 2 टॉफी हैं और बांटने के तरीके हैं 900, और हर तरीका दूसरे तरीके से अलग होगा। मतलब 30 बच्चे यहाँ और 30 लड़कियां यहाँ, तो 1 बॉय, लड़की ये दूसरी लड़की, ये बॉय तीसरी लड़की, ऐसे एक बॉय के करस्पॉन्डिंग कितनी लड़की हैं, 30 लड़कियां। दूसरे बॉय के साथ फिर 30 लड़कियां, 30 और 30 60, तीसरे के साथ फिर 30 90, ऐसे 30 का मल्टीप्लाई 30 के साथ कितना बनेगा, 900। क्लियर हुआ। सो ये डायरेक्ट मेथड होता है, मल्टीप्लिकेशन इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। क्लियर एवरीथिंग, ओके। तो चलिए ये हो गया हमारी चैप्टर की आउटलाइन पूरी। परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं मेनली इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, देखेंगे। यही तो था अभी जो दिया, ओके ओके, बहुत सारे आ रहे हैं, ओके। ओके नेक्स्ट important theorem. Important theorem from binomial theorem is NCR equal to NCN minus R. NCR equal to NCN minus R. बताइए NCR equal to NCN minus R.
इंपॉर्टेंट, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। आपके पास 10 लड्डू दिए गए हैं, 10 अल्फाबेट दिए गए हैं, लड्डू मत मानो, अल्फाबेट 10 अल्फाबेट ए से लेकर के HHIJ, जे होता है 10 नंबर पे, देख लेना, H होता है 8वें नंबर पे, J होता है 10 नंबर पे, है ना। तो ए से लेकर के जे तक अल्फाबेट दिए गए हैं, ABCDEFGHIJ, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपके पास 10 अल्फाबेट दिए गए हैं। अब 10 में से आपको कोई 4 अल्फाबेट चुनने हैं, मतलब 10 में से 4 अल्फाबेट 10C4 आप चुन के देखो कितने आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4। ओके, आंसर इज 10 9 8 7, जूही आगे आएगा 6 5 4 3 2 1, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं फैक्टोरियल 6, टाइम खराब होगा। नाउ नीचे फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 एंड हियर अगेन फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल। सॉल्व करते हैं, 4 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 गुणे 3 15, 15 गुणे 30, 30 गुणे 7 210। मतलब 10 अल्फाबेट में से 4 अल्फाबेट कितने तरीके से चुन सकते हो, 210। अब देखो 10 में से 4 माइनस कर दो, आ रहा है 6, 10 में से 4 माइनस करो तो आएगा 6। क्या किया मैंने, फर्स्ट NCR, अब निकाल रहा हूं NCN माइनस R, मतलब 10C4 निकाला, अब 10 माइनस 4 मतलब 6 निकाल रहा हूं, देखो कितना आएगा, 10C6 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, इज इट करेक्ट, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R n माइनस R, अरे ये तो वही आ गया, बस अल्टो पलटू हो गए, हाँ या ना, मतलब NCR इक्वल टू NCN माइनस R, क्लियर हुआ, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, क्या, यस। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से, मतलब हमने क्या सीखा, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो देखिए यहां पर क्या कर सकते हो आप इसको, देखो 12CX इक्वल टू 12CX प्लस 4, तो हमने पढ़ा है NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R। अब डायरेक्टली साफ साफ दिख रहा है कि कोई नंबर x प्लस 4 की इक्वल डायरेक्टली तो हो नहीं सकता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन बदलते हैं, इसको अपन लिखते हैं 12C12 माइनस x, कैन यू राइट लाइक दिस, NCR इक्वल टू NCN माइनस R ना, so you can write 12CX equal to 12C12 minus x is equal to 12CX plus 4. Now compare, this part is equal, should be equal to this part, 12 minus x equal to x plus 4. Okay, so 12 minus 4 is equal to 2x, 8 equal to 2x, x equal to 8 by 2, answer is 4, x equal to 4. ओके, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक, इफ NCA इक्वल टू NCB, स्टॉप राइटिंग सी हियर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए NCA इक्वल टू NCB, मत कन्वर्ट करो, सीधा रूल याद कर लो, इसका सम हमेशा इसके इक्वल होता है, देख लो 10, 4 और 6 मिला के कितना 10, मतलब नीचे दो वालों का सम A प्लस B इक्वल टू कितना n, लाइकवाइज यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है x प्लस 4, तो x और x प्लस 4 का सम कितना होगा 12, 2x इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, आंसर x इक्वल टू 4, डायरेक्टली आंसर x इक्वल टू 4। मेथड भी बता दी, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, जो अच्छा लगे आप कर लो। Any problem? Now, next question. Repetition. लिखिए, permutation with repetition. Permutation with repetition.
सपोज योर नेम इज ओके अमन, आपका नाम है अमन, AMAN। अब मैं बोलूंगा अमन वर्ड से कितने नए नए शब्द बना सकते हो आप, मतलब आप बना सकते हो MANA, माना, नामा, मान, बना सकते हो ना ऐसे, नाम, ऐसे काफी सारे बना सकते हो। बट एग्जैक्टली कितने बना सकते हो? सो सिंपल। प्लेसेस कितने हैं? 4। प्लेसेस कितने हैं? 4, मतलब 4 जगह है। और 4 जगह में कितने लोग को बैठना है? 4 लोग को। सिलेक्शन तो करना ही है, साथ में परमुटेशन करना है, धमा चौकड़ी मचानी है। तो इधर आ, तो इधर आ, मैं यहां कूदूंगा, तुम वहां कूदोगे। यस और नो मींस परमुटेशन। क्या करना है? परमुटेशन। सो योर आंसर विल बी 4P4। 4 में से 4 का परमुटेशन। यस और नो? 4 में से 4 का परमुटेशन। सिलेक्शन नहीं हो रहा है, परमुटेशन सिलेक्शन तो हो ही रहा है। 4 में से 4 को उठा लिया और उसके बाद इनको खेला अपन ने, इधर उधर उधर उधर, ये सब जंबल हुए, है ना। तो टोटल 4P4। आंसर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4। यस, ऊपर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0। सिंपली इट इज कॉल्ड फैक्टोरियल 4। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1, 12, 24। How many words can be made? 24. But one thing is there problematic. क्या प्रॉब्लम है निशा? 24 वर्ड बनेंगे कि कम बनेंगे कि ज्यादा बनेंगे? उतनी बनेंगे। ओके, चलिए देखिए। अब देखिए ये ए यहां आ गया और ये ए यहां आ गया, तो नया बनने वाला वर्ड बोलो निशा क्या होगा? ये वाला ए इधर आ गया, ये वाला ए इधर आ गया, सेम होगा। मगर इस फॉर्मूले को बनाते वक्त हमने सेम नहीं कंसिडर किया था। ये फॉर्मूला हर चीज को अलग अलग देख रहा था। यस और नो? तो सेम हो जाएगा, तो इसके इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो जितने डिजिट है काउंट करो। कितने डिजिट? 2। रिपीटेशन हो रहा है 2 डिजिट का। उतने डिजिट का नीचे फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, उतने डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइड कर दो। आंसर 24 डिवाइडेड बाई 2। आंसर हाउ मच? 12। हाउ मच? 12। समझ में आया ना? तो आप नए 12 वर्ड बना सकते हो। यस, कोई प्रॉब्लम? आप नए 12 वर्ड बना सकते हैं। ओके, डन। वन मोर एग्जांपल। इलाहाबाद, पहले इसका नाम था, अब प्रयागराज कर दिया गया स्टेशन का नाम। ओके, सी हियर। ओके, इलाहाबाद वर्ड से कितने आप नए लेटर्स बना सकते हैं? मीनिंग और विदाउट मीनिंग, मीनिंग और विदाउट मीनिंग। चलिए काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल ऊपर कितना आएगा? फैक्टोरियल 9। चलो रिपीटेशन देखो। ए का कितने बार? 1 2 3 4। 4 बार रिपीटेशन। कितने का डिवाइड कर दूं? 4 का कि 3 का? 4 का, करेक्ट। 4 का डिवाइड कर दूं। और कौन रिपीट हो रहा है? एल। कितने बार? 2 टाइम्स। एल का इफेक्ट कैंसिल करो, फैक्टोरियल 2। और कोई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आंसर फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। विदाउट मीनिंग। अब मीनिंग कौन चेक कर पाएगा? ऐसे तो डिक्शनरी में पता ही नहीं हमको इतनी मीनिंग। वोकैबुलरी कितनी क्या होती कोई पता है क्या किसी को? विद और विदाउट मीनिंग। दोनों का आंसर एक मतलब? नो 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 नो, नॉट दोनों का आंसर। विद और विदाउट मीनिंग मतलब सब मिला के, मीनिंग वाले भी बगैर मीनिंग वाले भी। क्लियर हुआ? सर अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा इलाहाबाद, फिर एक पॉइंट पे दिया जाएगा मीनिंग, नहीं बोल सकता। विदाउट मीनिंग ही आएगा। अब मीनिंग का मतलब क्या है? मतलब जो वर्ड वाकई में वोकैबुलरी में है। तो हमको पता है कि कितने वर्ड है वोकैबुलरी में? नहीं पता ना, तो पूरे ही देगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यस, क्वेश्चन। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन। ओके, सी which question number is this?
many numbers can be formed with the digit 1 2 3 4 3 2 1 so that odd digits are in odd places. So first make the place, पहले बनाओ make the place, क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं कहा है कि इतने डिजिट में से कितने डिजिट का इस्तेमाल करना है, मतलब इन सब का इस्तेमाल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जो नंबर बनेगा वो कितने डिजिट का होगा, 7 डिजिट का। तो सबसे पहले 7 डिजिट का एक वो बना लो, ब्लॉक बना लो, डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, यस और नो? 1 2 3 4 5 6 7। दिशा कौन सी प्लेस है? 1 ऑड प्लेस की इवन प्लेस? ऑड प्लेस। ये वाली प्लेस होती है ऑड, 1 मतलब विषम संख्या प्लेस, ये होती है इवन प्लेस मतलब इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड मतलब ऑड की कितनी प्लेस है? 1 2 3 4 मतलब 4 स्थान, 4 प्लेस ऑड के हैं। इवन की कितने प्लेस हैं? 1 2 3 मतलब इवन प्लेसेस, इवन नंबर नहीं बोल रहा हूं, इवन प्लेसेस बोल रहा हूं। इवन के कितने स्थान हैं? 3 स्थान, 3 प्लेसेस। एग्री नॉट एग्री? इवन के 3 प्लेसेस हैं। अब कह रहा है ऐसे भरो कि ऑड डिजिट ऑड प्लेस में आए और इवन डिजिट इवन प्लेस में। अब गिनो, इसमें इवन डिजिट कितने हैं? 2 4 2, यस और नो? तो इनको कह रहा है कि इनको आप इवन प्लेस पे भरो। लिसन, 3 इवन डिजिट है और 4 ऑड डिजिट है। ऑड वालों को भरना है ऑड में, इवन वालों को भरना है इवन में। काम कब पूरा होगा? जब इवन और ऑड दोनों को भर लोगे। चलिए भरें, बताइए किसको भरने का मन है पहले, इवन को या ऑड को? ऑड को। चलिए ऑड नंबर अपने पास कितने हैं? 1 2 3 4 और प्लेसेस कितने हैं? 4, यस और नो? 4 नंबर, 4 प्लेस, 4 जगह हैं और 4 प्लेसेस हैं। 4p4 कितना होगा? 4p4 होगा कि नहीं होगा? मतलब 4 जगह हैं और 4 नंबर हैं। सो योर प्लेसेस विल बी, यू कैन फिल इन द बेस 4p4। क्लियर ना? ओके, तो आपके पास 4 नंबर हैं और 4 प्लेसेस हैं। यू कैन फिल इन द बेस 4p4। किसको किसको भर सकते हो? 1 3 3 1, 1 3 3 1, 4p4 को भर सकते हो। 4 तरीके से भर सकते हो। व्हाट इज 4p4? फैक्टोरियल 4, यस और नो? npn फैक्टोरियल n, अभी करके देखा था, नीचे फैक्टोरियल 0 बन जाता है। बट 1 मिनट निशा, बस इतना ही आएगा कि कुछ और आएगा? कुछ और आएगा? इसको क्या आएगा बोलिए? रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन। 3 कितने बार? 2 बार। अब ये 3 यहां आ गया, यहां आ गया, पहचान तो नहीं हो पाएगी ना? सो यू कैन डिवाइड इट फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 1 भी आ गया 2 बार। तो ये होगा हमारे पास टोटल 4p4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये हो गया ऑड। ये ऑड भरने का तरीका। अब किसको भरें? इवन। किसको? ये नहीं आया सॉल्व में। चलो बेटा, तुम्हारे पास प्लेसेस कितनी हैं? 4। ऑड प्लेसेस कितनी हैं? 4। ऑड नंबर कितने हैं? 4। कहां है बेटा? 4 ही तो है ऑड नंबर। एक 1 है, एक 3 है, एक 3 है, एक 1 है। बोलो हाँ। अब देखो, तो 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये फैक्टोरियल 2, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये फैक्टोरियल 2, और ऊपर क्या आएगा? फैक्टोरियल 4। जैसे अमल में किया था ना अभी, ऊपर तो वही आता था जो होता था, उसी के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए फैक्टोरियल 2 आया समझ में? अब कितनी प्लेसेस है इवन की? 3 प्लेस। कितनी प्लेस है? 3 प्लेस। और इवन कंटेंडर कितने हैं? 1 2 3। इवन प्लेसेस 3, दावेदार भी 3 जगह 3 लोग। कितने तरीके? 3p3। ओके, तो इवन के लिए ये तो हो गया, ऑड के लिए अब इवन के लिए निकाल रहा हूं 3p3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। इसलिए जूही, क्योंकि 2 और 2 कितने बार रिपीट? 2 बार। तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करोगे ना, तो 3p3 अपॉन फैक्टोरियल 2। व्हाट इज 3p3? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल
2. नाउ सॉल्व दिस. क्या होता है ऊपर? 24/2 into 2. 4 से 6 बार कितना आया? 6. नाउ दिस इज 3 into 2 into 1/2. कितना आया? 3. यस और नो? नाउ 6 और 3 का प्लस करो कि मल्टीप्लाई करो? काम कैसे हुआ है? 2 स्टेप में हुआ है कि पूरा पूरा काम एक एक बार में हुआ? 2 स्टेप में हुआ है. तो काम पूरा तब होगा जब इसको भी जमाऊंगा, इसको भी जमाऊंगा. क्या कर दो? मल्टीप्लाई. आंसर 6 3 how much? 18. So answer will be 18 ways. Absolutely correct. आंसर है 18. Total ways equals to 18. Total ways equals to 18. Yes, check the answer. Absolutely correct. It is 18 ways. आ गया समझ में ना? So this like question are bit difficult. ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था. शुरुआत में ही थोड़ा डिफिकल्टी दे दी मैंने. Next is done. X equal to 4. Okay, now good question. Yes, क्वेश्चन नंबर 3 है बट हायर लेवल का क्वेश्चन है. आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन है. एकदम लास्ट में पहुंच गए हम. ओके, लिखिए टुगेदर नॉट टुगेदर केस. हेडिंग डालिए केस ऑफ टुगेदर एंड नॉट टुगेदर. नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट वैरायटी इज केस ऑफ टुगेदर एंड नॉट टुगेदर. केस ऑफ टुगेदर एंड नॉट टुगेदर. जो ही क्वेश्चन मिल गया. ओके, पहले मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं क्वेश्चन. यू कैन अंडरस्टैंड. पूरा नहीं लिखना, डोंट वरी. इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट कैन फ्रॉम क्लास 12. मतलब क्लास 12 के 3 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12 के आपको लेने हैं 3 बच्चे. ओके, 4 फ्रॉम क्लास 11. क्लास 11 के आपको लेने हैं 4 स्टूडेंट. ओके, एंड क्लास 10 के कितने लिखे हैं निशा? 2. क्लास 10 के 4. ओके, 3 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10 एंड 4 फ्रॉम क्लास 10. यस, एंड क्लास 10 के 4 स्टूडेंट लेने हैं एंड 2 फ्रॉम क्लास 9. क्लास 9 के आपको 2 स्टूडेंट लेने हैं. कैन बी सीटेड इन ए रो such that those of the same classes sit together. Also find the number of ways they can be arranged in a round table. राउंड टेबल का केस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. सबसे पहले ये कहा गया है कि इनको कैसे बिठाना जाए कि ये सेम क्लास के लड़के साथ में बैठे रहें. अंडरस्टूड? सेम क्लास के लड़के साथ में बैठे रहें. तो देखो, साथ वाले जितने भी टुगेदर वाले केस हैं उनको सबको बांध दिया करो रस्सी से. सबको रस्सी से क्या कर दो? बांध दो. और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. क्लियर नहीं हुआ? चलो देखो कैसे. अब जैसे सबसे पहले 12th के स्टैंडर्ड के कितने बच्चे हैं? 3. तो ये देखो 12th स्टैंडर्ड के 3 बच्चे. ये 12th स्टैंडर्ड के 3 बच्चे 1 2 3 इस स्लॉट में बैठे हुए हैं. इनको बांध दो. ये रस्सी से बांध दो, क्योंकि ये अंदर धमा चौकड़ी कर सकते हैं. तो यहां बैठ जा, तो यहां बैठ जा, मगर ये दूसरे वाली क्लास के साथ मिक्सअप नहीं होंगे. इनको ब्लॉक कर दो. नेक्स्ट, अगला ब्लॉक. क्लास 11th के कितने बच्चे? 4. 1 2 3 4. दिस इज कंप्लीट. 4. इनको बांध दो. ये बांध दिया. अभी बांधना सिखा रहा हूं मैं, बस बाद में नहीं करेंगे सब. ये है 11th क्लास के 4 बच्चे. यस और नो? 11th क्लास के 3 बच्चे आपसी धमा चौकड़ी कैसे कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3. एग्री नॉट एग्री? 3p3. तो इनकी खुद की धमा चौकड़ी यू कैन राइट इन द बेस फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 4. एग्री नॉट एग्री? क्लास 11th के अंदर 4 बच्चे हैं. दे कैन शफल देमसेल्फ एज फैक्टोरियल 4. नाउ नेक्स्ट, क्लास 10th there are how many student? 4 from class 10. So you can write here, take 1 2 3 4. So they can
shuffle them in factorial 4 ways. Agree, not agree? Yes, this is class 10 and 2 from class 9. 2 from class 9 इनको भी बांध दो छोटी सी रस्सी से. They can shuffle in factorial 2 ways. Yes or no? Clear, not clear? Clear हुआ? अब देखिए, अब ये बंडल है, ये साथ में रहेगा, बट ये बंडल यहां तो जा सकता है, ये बंडल यहां आ जाए. ये तो हो सकता कि नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ये साथ रहे. बाकी आप इनको कैसे अरेंज कर सकते हो? एक तरीका है, चलिए 12th वाले बैठ जाइए सबसे पहले, चलिए 11th वाले बैठ जाइए सबसे पहले, चलिए 10th वाले, मतलब यहां पर 12th भी आ सकता है, 10th भी आ सकता है, 11th भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है. बोलो यस और नो. टोटल कितने बंडल हैं? 4 बंडल. यस और नो? टोटल कितने बंडल हैं? 4. तो पहले बंडल को शफल करो. 4 बंडल 4 प्लेसेस में कैसे शफल होंगे? कितने फैक्टोरियल? फर्स्ट आंसर इट इज फैक्टोरियल 4. ये बंडल का शफल हो गया. तू यहां चला जा, पूरा का पूरा बंडल यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया. 10th 9th पहुंच गया, 9th 10th पहुंच गया, 10th की जगह 11th आ गया. ये अब बंडलों का शफल हो गया. अब बंडल के अंदर अगर बच्चे धमा चौकड़ी करेंगे तो वो भी तो नए नए अरेंजमेंट आएंगे ना. कभी ये बच्चा यहां था, कभी कोने में आ गया, मगर अपने अपने बंडल के अंदर. ये नहीं कि अपना बंडल चेंज कर सकते, रस्सी से बंधे हुए हैं, चेंज नहीं कर सकते. चलिए फैक्टोरियल 4. हाँ, पहले बंडल की धमा चौकड़ी फैक्टोरियल 3, दूसरे बंडल की धमा चौकड़ी फैक्टोरियल 4, नेक्स्ट की फैक्टोरियल, नेक्स्ट की. एग्री, नॉट एग्री? फैक्टोरियल 4 3 बार, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2. राइट डाउन द आंसर. आप बताओ क्यों किया? नहीं है सर में. काम कब पूरा होगा? जब एक ही बैठ जाएगा या जब सारे बैठ जाएंगे? अब बताओ, आ गया समझ में? क्लियर? चलिए, सो चेक द आंसर. फैक्टोरियल फर्स्ट आंसर फैक्टोरियल 4. चेक द आंसर. पहली लाइन जो लिखी थी फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2. ओके, क्लियर? So factorial 4 into factorial 4 into factorial 4 into factorial 3 into factorial 2. This is the complete number of ways they can be sit in a straight table. एक सीधी टेबल में ये ऐसे बैठ सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, सर्कुलर परमुटेशन. राइट डाउन नेक्स्ट, सर्कुलर परमुटेशन. सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन. अभी देखो, अगर मैं आपको 5 बच्चों को एक राउंडेड सीधे टेबल में बिठा दूं, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं, तो ये अपनी प्लेस कैसे लेंगे? 5p5 फैक्टोरियल 5. बट यदि मैं इनको राउंडेड टेबल में ना बिठाल करके मैं एक सर्कुलर टेबल में बिठाल दूं, ठीक है ना, तो स्टार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी. कहां से स्टार्ट हो रहा है? जो स्टार्ट होगा वही एंड हो जाएगा. देखो, जैसे ये बैठा है नंबर 1 1 2 3 4. यस और नो? अब एक प्लेस तो आपको स्टार्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप परमुटेशन देखना चाहते हो सर्कुलर टेबल में, तो अगर आप इनको देखना चाहते हो, 1 मिनट, सॉरी 4 3 मिनट, हाँ 4. नाउ इट इज करेक्ट. अब 5 लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं. पहले किस टेबल में बैठे थे? सीधे टेबल में. अब 5 लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं. अब आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा और इन सबको रोटेट करना पड़ेगा, तब आप इसका परमुटेशन देख पाओगे. नहीं तो देख पाओगे क्या? नहीं तो नहीं देख पाओगे. तो मतलब 4 लोग घूमेंगे. पहले कितने लोग घूमते थे? 5 लोग. अब कितने लोग घूमेंगे?